तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेक के बाद। और इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का ये हेल्थ कॉन्क्लेव लगातार जारी है। एक बार मैं अनुरोध करना चाहूंगा, जो लोग मंच के आसपास हैं कृपया आप लोग अपनी सीट पर बैठ जाएं ताकि हम लोग अपने आगे के जो सत्र हैं उनको आगे बढ़ा सकें। विक्रम सिसोदिया जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, आप सर एक बार मंच पर आ जाएं और इस सत्र को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी ममता। और इस सत्र में हम लोग चर्चा करेंगे, चूंकि हेल्थ कॉन्क्लेव है, हेल्थ से भी जुड़े हुए तमाम अहम विषय हैं जिसको लेकर के हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ विक्रम सिसोदिया जी से भी जानेंगे उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में और किस तरीके से उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो हेल्थ के सेक्टर में है। तो इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग प्लीज अपने जगहों पर बैठ जाएं, अपना अपना स्थान ले लें ताकि इस सत्र को हम लोग सुचारू रूप से आगे बढ़ा पाएं। ममता, ओवर टू यू। थैंक यू आयुष। आयुष एक बार रिक्वेस्ट कर चुका है, एक बार फिर से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज अपनी कुर्सी ले लीजिए ताकि हम इस सेशन को आगे बढ़ा सके और आपके जो सवाल हैं वो यहाँ इस मंच से उठा सके। तो इस खास चर्चा में हमारे साथ हैं विक्रम सिसोदिया जो है चेयरमैन RAV के। बहुत धन्यवाद सर इंडिया न्यूज़ को समय देने के लिए। शुरुआत में आपके प्रोजेक्ट के साथ करती हूँ, जानना चाहूँगी आपके प्रोजेक्ट के बारे में और आगे उस प्रोजेक्ट के साथ आप हेल्थ में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। थैंक यू ममता जी। जहाँ तक प्रोजेक्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश का अभी वैसे तो बहुत पौराणिक नाम है नैमिषारण्य, लेकिन महाराज जी की कृपा से जो हमारे CM हैं, नैमिषारण्य को पिछले कुछ वक्त से बहुत अच्छे प्रमोशंस मिल रहे हैं और उस पावन जगह पे लगभग 8 साल पहले मैंने प्रयास शुरू किया था। एक ऐसी प्रॉपर्टी बनाने का एक ख्वाब देखा था जिसका नाम दिया है हम लोगों ने द रिवर कासल। ये एक 5 स्टार प्लस कैटेगरी का इंटरनेशनल लेवल का रिजॉर्ट हम यहाँ बनाने जा रहे हैं, जिसको 3 फेजेस में बनाया जाएगा। फर्स्ट फेज ऑलरेडी रेरा अप्रूव्ड हो चुका है। 112 कॉटेज का, लग्जरी कॉटेज का ये रिजॉर्ट फर्स्ट फेज है। लगभग 550 कॉटेजेस का ये तीनों फेजेस मिला के होंगे। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ये शायद हिंदुस्तान का पहला रिजॉर्ट है जिसमें मात्र पहले फेज में ही 112 कॉटेजेस के अंदर 40 ऑल वेदर स्विमिंग पूल्स हैं। इंडिया में बहुत सारे रिकॉर्ड हम इस प्रॉपर्टी के थ्रू उत्तर प्रदेश की ज़मीन पे वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने की प्लानिंग में है। सो एंड जहाँ तक ममता जी ने पूछा कि स्वास्थ्य से, आज के विषय से इसका क्या लेना देना है, तो बेसिकली ये एक थीम बेस्ड कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है। मेरा मोस्ट एम्बिशियस, मेरी पूरी लाइफ का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इसकी शुरुआत ही स्वास्थ्य से होती है। यहीं इसी प्रोजेक्ट में लगभग 100 एकड़ लैंड लेके मैंने ऑर्गेनिक कन्वर्जन उस लैंड का शुरू कर दिया है और ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी एक हम मुहिम लेके चले हैं सॉइल टू प्लेट। जैसा मैं बधाई दूंगा आपके चैनल को ममता जी कि आप लोगों ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और उसमें भी जो ख़ास मेहमान आप लोगों ने चुने, और दोनों ही मेहमानों ने, हमारे मंत्रियों ने, पाठक साहब ने भी और इंफॉर्मेशन को शेयर किया स्वास्थ्य के संबंध में। उन्होंने आयुष के ऊपर, आयुर्वेद के ऊपर, योग के ऊपर, इन सब विषयों पे बेबाकी से अपनी राय रखी, अपना ज्ञान हम लोगों के साथ शेयर किया। और मुझे खुशी सबसे ज़्यादा इसलिए हुई कि पिछले कुछ सालों से मेरी भी व्यक्तिगत मुहिम वही चल रही है। अगर मैं सिंपल सी भाषा में बात करूं तो इस प्रोजेक्ट को हम उस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट केवल एक रिजॉर्ट नहीं होगा बल्कि एक अवेयरनेस सेंटर होगा, एक एजुकेशन सेंटर होगा। और इस मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश में और धीरे धीरे करके फिर पूरे देश में, जहाँ जहाँ तक भी हम पहुँच पाएंगे। कि माफ़ कीजिएगा, जितने भी यहाँ सभी हमारे गेस्ट बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं, आप सब लोग, कुछ लोगों ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिए भी कि भगवान की तरह डॉक्टर्स को देखा जाता है, और है भी, हकीकत है। जो जान बचाता है उसको भगवान की नज़र से ही देखा जाना भी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हमारे देश की, हमारी रक्षा सेनाओं पे हमारे सैनिक करते हैं, आपके हमारे लिए युद्ध लड़ते हैं, वैसे ही आप भी हैं कि हमारी जान बचाने के लिए एक युद्ध लड़ते हैं। लेकिन बहुत गहरी बात कह रहा हूं, अगर आप ध्यान से सुने
अगर एक सभ्य समाज, एक हेल्दी समाज बनाना है तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि किसी समाज में, किसी शहर में वो सेना पे आपकी हिफाजत करने वाले लोग रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी सड़कों पे दिखाई दें। क्या चाहेंगे आप? क्योंकि जब भी वो सैनिक आम आदमी के बीच में आते हैं तो तनाव का माहौल बन जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वैसी ही विनती मैं आप सब डॉक्टर्स साहिबान से भी करना चाहूँगा, जो हमारे मिनिस्टर साहब ने भी की, दयालु जी ने भी और ब्रजेश पाठक जी ने भी की, कि हमें सेवा भाव से अपने इस पेशे को लेना है। बहुत पाक, बहुत पायस ये पेशा है। कैसा हो कि हम एक ऐसा समाज बनाएं कि आपकी ज़रूरत हर हालत में है इस समाज को। जब भी कुछ ऐसा होगा जो रूटीन से अलग होगा, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज सिर्फ आप ही के पास है, दुर्घटनाएं हैं जिनमें आप ही सेवा कर सकते हैं, आपात स्थितियां हैं आप ही सेवा कर सकते हैं, लेकिन कैसा रहे कि हम एक ऐसा समाज बनाएं कि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की ज़रूरत कम से कम पड़े। अब वो पॉसिबल है कि जितना भी खेतों में, मिट्टी में, फसलों में रसायन यानी केमिकल का प्रयोग हो रहा है, तो मेरी कोशिश है कि एक मुहिम ऐसी चलाई जाए कि उस केमिकल से दूर रहा जा सके। आज दुर्भाग्य से हम जो कुछ भी सुबह से शाम तक खा पी रहे हैं, ऑलमोस्ट हर चीज में, चाहे वो अनाज हो, फल हो या कोई भी चीज हो, हर चीज में जहर है यानी केमिकल है। तो मेरी मुहिम है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कि हम सॉइल से ट्रीटमेंट शुरू करें और आपकी प्लेट तक उस विशुद्ध, बिल्कुल केमिकल लेस प्रोडक्ट्स को आप तक पहुंचा पाएं। तो मैं केवल एक रियल एस्टेट कंपनी नहीं, बल्कि पैशनेटली एक तरीके से इस सेवा में भी अपने आप को लगाए हुए हूं। थैंक यू। ठीक है, क्योंकि आप एक रियल स्टेट कंपनी आपकी और आप हेल्थ पर भी फोकस कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो पूरा रियल एस्टेट है, इसको लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हॉस्पिटैलिटी को लेकर, ये ज़रा जानना चाहूँगी। ममता जी, हॉस्पिटैलिटी को लेके देखिए, मैं सबको याद दिलाना चाहूँगा एक तथाकथित बुरा समय जिसको हम कोरोना काल के नाम से जानते हैं। कोरोना काल से पहले कम तादाद में लोग अपनी ज़िंदगी को जी रहे थे। मैं ये कहूँ कि अधिकतर लोग पैसे या सफलता के पीछे अंधी दौड़ में थे। तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर था, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में उतना फ्लोरिश नहीं हो रहा था। और रही सही कसर कोरोना में, उसने इसका कहना चाहिए कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। लेकिन जैसे ही हम उससे उभरे हैं, तो आप सब लोग भी शायद सहमत होंगे कि हर व्यक्ति को इस बात का एहसास हो गया कि जोड़ के कुछ नहीं मिलने वाला, जो जीवन है उसे जी लो अच्छी तरीके से। तो यहाँ दो इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं। एक है अच्छा हेल्दी खाना पीना, योग, और दूसरा उसके बाद अगर आपको अच्छा खाना पीना मिल रहा है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा आपकी जेब में है, तो दूसरी इंडस्ट्री है हॉस्पिटैलिटी, कि जी लो जी भर के। कुछ नहीं पता कि कल आने वाले वक्त में क्या होगा। तो मुझे लगता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत कुछ, अब बहुत अच्छा सुनहरा कुछ होने वाला है, और उसी की तैयारी हम लोग भी कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट द रिवर कास्टल है। कब से आप रियल एस्टेट में हैं? आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी कि कब से आप रियल एस्टेट में हैं, रियल एस्टेट की ग्रोथ को आप कहां पर देखते हैं इस वक्त, और यूथ कितना इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? ममता जी, मैं तो मुश्किल से 11 साल हुए हैं मुझे रियल एस्टेट में आए हुए। मैं सेल्स इंडस्ट्री से निकल के इस इंडस्ट्री में आया, और जहाँ तक बात है कि स्कोप यूथ के लिए क्या है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज से लगभग 15-20 साल या 25 साल पहले रियल एस्टेट में निवेशक सिर्फ और सिर्फ एलीट क्लास होती थी, यानी जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि मिडिल क्लास और ख़ास तौर से यंग जो जनरेशन है हमारी, जिनको मुश्किल से 2-2, 5-5 साल अपने करियर को बनाते हुए हैं, 2, 5, 10 लाख की भी सेविंग होती है तो दे आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इनटू रियल एस्टेट।
तो बहुत अच्छा भविष्य मुझे दिखाई दे रहा है। और कोरोना के बाद आप लोगों ने भी अगर डेटा पे ध्यान दिया हो तो रियल एस्टेट बहुत अच्छी तरीके से दोबारा से बहुत अच्छा उठ रहा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद विक्रम जी आपका। बहुत इजीली आपने चीज़ों को बताया है और बताया कि किस तरीके से एक रियल एस्टेट भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना अहम योगदान दे सकता है। बहुत धन्यवाद। इंडिया न्यूज़ के मंच पर आपने इन सारी बातों को चर्चा की है। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, अभी और भी सारे सेशंस बाकी हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। थैंक यू।